हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि कम समय में प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस कैसे करें कि क्वालिफाई कर पाएं। जिसके लिए मैं कुछ आप लोग को आज टिप्स दूंगी। अगर ये टिप्स आप लोग फॉलो करते हैं तो कम समय में आप लोगों को ज़्यादा सीखने को मिलेगा और चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे क्वालिफाई करने के। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा और जो मैं बोलूँगी उस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप लोग पूछ रहे थे कमेंट में, काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि कितने टॉपिक दिए जाएंगे एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले बता दूं कि मैं 3 टॉपिक रहेंगे प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में। 3 टॉपिक में कोई एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है और उस पर पूरा कंपोजिशन जो है पर्सपेक्टिव वे को लेके बनाना है। सबसे पहले बात यहाँ ये समझ लीजिए कि इस बार का जो कंपोजिशन होगा हर बार से अलग होगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा फॉर्म में लिखा हुआ था, इस बार का जो कंपोजिशन है वो पर्सपेक्टिव वे को लेके आएगा, उसको ध्यान में रख के आएगा। ये नहीं कि कोई भी नॉर्मल टॉपिक जो हर साल आता है। अब तक क्या होते आया था कि लाइक फेयर पे दे दिया, डेली लाइफ, मार्केट सीन, टी स्टॉल, फेस्टिवल, विलेज लाइफ, इस तरह से कोई भी टॉपिक होते थे जिसमें से आपको बनाना होता था। तो पहले ही पता होता था हम लोगों को कि हाँ, अगर ये 3, 4 या 5 टॉपिक हम लर्न कर लेते हैं पूरी तरह तो इसमें से कोई ना कोई एक टॉपिक तो मैच कर ही जाएगा। लेकिन इस बार जो चेंजेस हुए हैं उसके कारण ये नहीं पता है कि जो टॉपिक आएंगे वो कौन से होंगे। इतना तो पता है कि पर्सपेक्टिव को लेके आएगा, लेकिन किस तरह का टॉपिक आएगा इसका आइडिया नहीं है। जैसे कि एग्जाम में 3 टॉपिक तो एग्जाम्पल में दिया हुआ था, लाइक चेस, और फिर पर्स में अगर हम हैं तो वो उसका व्यू कैसा जाएगा, या शादी में गए हैं घोड़े पे बैठे हैं तो उसका व्यू सामने का कैसा रहेगा। ये 3 टॉपिक था। लेकिन जरूरी नहीं, जैसे कि मैंने बार बार कहा है कि जो टॉपिक दिया हुआ है उसी से वही सेम आए, उससे रिलेटेड आ सकता है पर वही सेम चांसेस कम है आने के। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि जो एग्जाम्पल था चेस को लेके, ठीक है, टॉपिक आएगा तो जरूरी नहीं कि सिर्फ चेस को ही लेके आएगा। चेस एक तरह का गेम है तो उससे रिलेटेड लूडो भी आ सकता है, ठीक है, सांप सीढ़ी जो होती है वो भी आ सकती है, या फिर एक कैरम बोर्ड में जो भी गोटी रखी होती है, लाइक जो रानी गोटी है वो अगर बीच में रखी हुई है तो उसका जो व्यू है वो कैसा जाएगा, इस तरह से भी कुछ भी आ सकता है। तो जरूरी नहीं है, मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो एग्जाम्पल में दिया उससे रिलेट कीजिए कि और भी कितने सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, उस टाइप के टॉपिक्स आ सकते हैं। जैसे कि पर्स है, जरूरी नहीं कि पर्स ही आएगा, बड़ा बैग जो होता है स्कूल बैग उससे भी आ सकता है, टिफिन बॉक्स आ सकता है, स्टोमेन बॉक्स आ सकता है कि उसके अंदर का व्यू कैसा जाएगा। लाइक जो घोड़े का आप एग्जाम्पल दिया गया था कि अगर हम अपनी शादी में घोड़े पे बैठे हैं तो सामने का व्यू कैसा जाएगा। घोड़े की जगह पे हम हाथी पे भी बैठ सकते हैं, जब हम मेला घूमने जाते हैं हाथी दिखता है तो उसमें कैसा व्यूज आता है, या फिर हम ऊंट पे बैठे हैं तो उससे सामने का व्यूज कैसा जा रहा है। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है कि उससे रिलेट कीजिए टॉपिक्स को, उससे रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे, जरूरी नहीं कि वही आएगा। तो ये पर्सपेक्टिव को लेके, व्यू को लेके कि सामने का व्यूज कैसा जाता है, तो उस पे ये कंप्लीट इस तरीके के आपका एग्जाम में आने वाला है। अब यहाँ पे बात आता है कि हम कैसे प्रैक्टिस करें, क्या प्रैक्टिस करें, किस तरीके से प्रैक्टिस करें कि ये सब चीजों को कवर अप कर सके। यहाँ तो मैं बता दूं कि कुछ सफिशिएंट वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है, लेकिन अगर मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड भी कर देती हूँ तो जरूरी नहीं कि वही जो मैं अपलोड कर रही हूँ आपके एग्जाम में मैच कर जाएगा। वो तो बस एक प्रैक्टिस के लिए, एक सीखने के लिए है। यहाँ आपको क्या करना है कि आप लोगों को सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि अपनी सोचने की पावर को बढ़ाना है, थिंकिंग की आप कहाँ तक सोच सकते हैं। एक कंपोजिशन अपने माइंड में क्रिएट करना कि हाँ, अगर कोई कंपोजिशन आया है, पहले तो आप कोई कंपोजिशन सोचिए, लाइक कोई व्यूज को लेके किसी तरह का भी कंपोजिशन सोचिए और उसको बनाने का खुद से कोशिश कीजिए, क्रिएट करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। अभी तक तो ठीक है आप देख के कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करके मान लीजिए लर्न करके सीख रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं आता है, कुछ अलग आता है, तो तब तक आप नहीं खुद से कर पाइएगा जब तक आप खुद से नहीं सोचिएगा उन सब चीजों को लेके। तो कॉपी ठीक है कर रहे, जहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है वहां पे कॉपी करना सही है, कॉपी करके आप सीखिए, लेकिन उसके साथ साथ खुद से क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। अब खुद से क्रिएट कैसे करेंगे, जब तक आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं, उस चीज के बारे में आप नहीं क्रिएट कर सकते। और उसके साथ साथ आपका स्केचिंग,
स्केचिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो अभी से आप लोग रूटीन बांध लीजिए कि आप रोज एनाटॉमिक का स्केचिंग कीजिए और 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट जो पर्सपेक्टिव व्यू होता है उस पे स्केचिंग कीजिए। तो जो आपको एक पर्सपेक्टिव का समझ में भी आएगा कि किस तरीके से बनाना है। और ह्यूमन फिगर जब भी स्टडी कर रहे हैं तो उसमें भी कि ऊपर से देख रहे हैं तो ह्यूमन फिगर दिख कैसा रहा है, सामने से देख रहे हैं या फिर नीचे से देख रहे हैं तो उसका व्यूज, ह्यूमन फिगर का व्यूज कैसा जा रहा है। तो उस टाइप के फिगर्स का प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। कोई बैठा है, फिर कोई खड़ा है, कोई बैक में खड़ा है, तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है कि स्केचिंग की ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है और रोज प्रैक्टिस करनी है और जितना ज्यादा हो सके समय देना है स्टडी में। और उसके साथ साथ क्या करना है आपको, ये तो रहा कि पहले आपको सोचना है, ठीक है, सोच के फिर क्रिएट करके जैसा भी बने, खराब ही क्यों ना बने, एक बार बनेगा, 2 बार बनेगा, फिर धीरे धीरे वो चीज सही होने लगेगी। और कोई आपसे सीनियर है, किसी को आप जानते हो तो उनसे चेक करवाइए। कहीं आप कोचिंग पढ़ रहे तो उस कोचिंग में दिखाइए, या फिर आप मुझे भी सेंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जैसा कि मैंने आपको कहा। उसके बाद स्केचिंग सबसे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आप लोगों के लिए, कि स्केचिंग अगर बहुत सारा प्रैक्टिस किया रहेगा तो वहाँ पे बनाने में आसानी होगी आपको। उसके बाद जो कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं वो सारे टॉपिक्स का जो भी वीडियोस है वो वीडियोस के जितने भी ड्राइंग्स है वो सारे आपको लर्न कर लेने हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको देख के टाइम नहीं मिलेगा बनाने को। और इस बार जो आपको टाइम मिलने वाला है वो 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। हर बार 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, इस बार थोड़ा चेंजेस किया गया है प्रैक्टिकल को लेके, तो टाइम भी बढ़ाया गया है, आधे घंटे का टाइम आप लोग को बढ़ाया गया है, तो 2 घंटे का टाइम मिलेगा। उसके साथ साथ क्या करना है, आपको टाइम कंज्यूम करना है। मतलब यहाँ पे समझा दूं मैं कि जाहिर सी बात है आप लोग कंपोजिशन तो बनाते होंगे लेकिन बहुत समय लेते होंगे, 3 घंटा, 4 घंटा या कोई 5 आवर्स भी ले रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, सिर्फ 2 घंटे में बनाना है। और 2 घंटे में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो आप इतना टाइम ले रहे हैं उसको कंज्यूम करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे, जब भी आप ड्राइंग करना, आप एक रूटीन बांध लीजिए आज से ही कि जब भी आप ड्राइंग करना बैठते हैं तो एक टाइम सेट कर लीजिए मोबाइल में, ठीक है, कि इतने से इतने बजे तक ये ड्राइंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। जैसे कि अगर आपको कोई ड्राइंग बनाने में 4 घंटा लग रहा है मान लीजिए सपोज, तो आप एक टाइम सेट कीजिए 3:30 का या 3 आवर्स का, ठीक है, कि मुझे इसके अंदर ही ये ड्राइंग को कंप्लीट करना है। और लगातार बनाइए, क्योंकि हम लोग का आदत होता है कि थोड़ा सा काम किए फिर उठ गए, फिर थोड़ा सा काम किए फिर उठ गए। एग्जाम में तो ऐसा नहीं करना होगा ना, एक लगातार काम करना होगा। तो आपको क्या करना है अभी कि जब आप कोई काम कर रहे हैं तो स्केचिंग से लेके फाइनल कलरिंग तक एक साथ इकट्ठे काम करना है, फिर ही उठना है, उसके बीच में आपको नहीं उठना है, ठीक है। और उस दौरान टाइम देखिए और टाइम देख के कि हाँ इतनी देर में स्केचिंग हो रहा है मेरा, इतनी देर में बैकग्राउंड हो रहा है, इतनी देर में ये ह्यूमन फिगर्स हो रहे हैं, कि तो वो आप साथ साथ टाइम देख के स्पीड, हाथ की स्पीड को बढ़ाना है, ठीक है। तो वो जो 4 घंटा है वो 3.5 घंटे में कवर अप होगा। फिर जब 3.5 घंटे में होने लगे तो फिर टाइम सेट कीजिए 3 घंटे का, फिर 3 घंटे में होने लगे तो फिर टाइम सेट कीजिए 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे से फिर 2 घंटे का। तो ऐसे क्या होगा ना कि अगर आप रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे और टाइम सेट करके प्रैक्टिस करेंगे और उसके बीच आपको उठना नहीं है, तो ये टाइम धीरे धीरे कंज्यूम जरूर होगा। और एक चीज यहाँ पे है कि कम से कम एक दिन में आपको कितने काम करने हैं कंप्लीट, तो कम से कम एक दिन में आपको 3 से 4 वर्क करने हैं, ठीक है। अगर आप बिगनर्स है तो उसको तो और ज्यादा करना चाहिए, कम से कम 3 से 4 कंप्लीट वर्क, ड्राइंग से लेके स्केचिंग से लेके कलरिंग तक कंप्लीट, कम से कम 3 से 4 वर्क। उसके अलावा रोज स्केचिंग करनी है बहुत सारी, जितना ज्यादा आप कर सके, लाइक 10-20 जितना भी आप स्केच कर सके, जितना ज्यादा स्केच कर सके। और आपके पास जो भी अभी समय है 15 से 20 दिन जो भी समय है उसको पूरा एकदम यूटिलाइज कीजिए, पूरा दिन का यूटिलाइज कीजिए। ये नहीं कि अभी जो भी है कहीं बाहर जाना, घूमना, ज्यादा फोन यूज करना, सोशल मीडिया पे अपडेट रहना, ये सब एकदम कम कर दीजिए, जितना ज्यादा हो सके कम कर दीजिए। जो आपका मेन फोकस होगा अभी सिर्फ प्रैक्टिकल पे होना चाहिए। जिन लोगों का थ्योरी क्वालिफाई हो गया, आप लोगों का सिर्फ फिलहाल मेन पूरा फोकस प्रैक्टिकल पे, और खूब ड्राइंग कीजिए जितना ज्यादा हो सके। इसका एक ही उपाय है, और जब जितना ज्यादा आप स्केचिंग कीजिएगा, जितने ज्यादा आप कंपोजिशन बनाइएगा, उससे क्या होगा कि आपका माइंड डेवलप होगा, आपके हाथ की स्पीड बढ़ेगी
और आप ज़्यादा सोच सकेंगे वर्क करने के लिए। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि कौन कौन सा काम करना है आपको। सबसे पहला आपको करना है कि जो मैंने ड्राइंग अपलोड किया है उस सारे ड्राइंग को आपको लर्न कर लेना है। उसके बाद जो काम करना है कि आपको खुद से सोच के ड्राइंग क्रिएट करना है। आप कितना ज़्यादा सोच सकते हैं चीज़ों को, उसको सोच के क्रिएट कीजिए। आपके सामने कोई सीनियर है, कोई भी, उनसे चेक कराइए या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए, वहाँ पे मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। दूसरा जो आपको काम करना है कि ह्यूमन फिगर बहुत सारे बनाने हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट जो भी पर्सपेक्टिव है उसको समझना है, उसको लेके बनाना है। अगर आपको रेफरेंस चाहिए कि कहाँ से आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे तो मैंने एक बुक आप लोग को बहुत पहले से रिकमेंड की हुई है, आदित्य चारी की, जिनका आपको जो है लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या कहीं शॉप में मिल जाए तो आप ले सकते हैं। यूजुअली शॉप में मिलना मुश्किल है, आपको ऑनलाइन ही मंगानी पड़ेगी। तो उसमें पर्सपेक्टिव को भी लेके बताया हुआ और ह्यूमन फिगर को भी लेके बताया हुआ, तो आप उससे वहाँ पे रेफरेंस लेके सीख सकते हैं। और उसके बाद जो काम करना है आपको टाइम कंज्यूम करना है, ठीक है। और उसके लिए टाइम सेट करके जब भी काम करें टाइम सेट करके काम करें और बिल्कुल भी नहीं उठना है जब तक आप काम कर रहे हैं। और साथ ही एक चीज़ यहाँ पे और आप पूछ रहे हैं कि क्या साइज होता है पेपर का एग्जाम में, तो A3 साइज की पेपर मिलेगी आपको एग्जाम में। और कॉटेज सीट होगा, कॉटेज सीट यूजुअली 120 GSM का मिलता है एग्जाम में। तो कोशिश कीजिएगा कि जो आप सीट यूज़ कर रहे हैं वो कॉटेज सीट ही हो और 120 GSM ही हो, क्योंकि वही अब तक जो एग्जाम में मिलते आया है वो वही मिलते आया है, तो आगे भी वही मिलेगा आपको। तो उसी पे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ बैठा रहेगा। तो ये सारे टिप्स है, अगर आप फॉलो करते हैं तो ज़रूर आप में बहुत तेज़ी से डेवलप होगा, आपका स्किल जो है और स्ट्रॉन्ग होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड साथ में गाइज, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैंने अपने टाइम पे BHU BFA के लिए प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन किस तरीके से की थी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उस पर भी एक वीडियो ज़रूर आप लोग तक शेयर करूँगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग कंटेंट के साथ। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।